अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ई ट्रेनिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वर्डप्रेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की सीरीज़ जो है वो हमारी कंटिन्यूड है और आज उस सिलसिले की हम नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपके लिए मैंने रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से हम लाइव सर्वर के ऊपर जो है वो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करते हैं वाया सी पैनल, जो कंट्रोल पैनल होता है जो होस्टिंग कंपनी हमें प्रोवाइड करती है। उसकी मदद से हम किस तरह से किसी भी लाइव सर्वर के ऊपर जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। और देन आज उससे जो एक नेक्स्ट स्टेप है वो मैं अभी आपके सामने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ, और वो है वेबसाइट की डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, जो भी बिज़नेस है उससे रेलिवेंट जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है वेबसाइट के डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग प्रोसेस के अंदर। तो सबसे पहली बुनियादी बात आप इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि अगर आप कंस्ट्रक्शन कंपनी की वेबसाइट बना रहे हैं तो आपका जो डिज़ाइन है वो उससे रेलिवेंट होना चाहिए। अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर के लिए कोई आईटी सर्विसेज से मुतालिक कोई वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो देन आपकी साइट का जो स्ट्रक्चर और डिज़ाइन और थीम लुक है वो उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। बट ये नहीं है कि अगर आपकी जो थीम है वो कंस्ट्रक्शन से मुतालिक है और आप जो उसके ऊपर जो कस्टमाइजेशन करने जा रहे हैं या वो थीम उस के ऊपर जो इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो जो है वो फैशन से मुतालिक हो, तो ये इर्रेलेवेंसी जो है ये बैड इम्पैक्ट जनरेट करती है वेबसाइट डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर। तो इस चीज़ का सबसे पहले हमने ये ध्यान रखना है कि हमने जो थीम चूज़ करनी है। अब ये जो थीम का लफ्ज़ है ये मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करूँगा बार बार, उसके हवाले से भी आपको बता देता हूँ कि थीम बेसिकली क्या है। थीम जो है वो प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन स्ट्रक्चर है, जिनको प्री मेड सॉल्यूशंस हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास बने बनाए टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं और देन उनको इंस्टॉलेशन करने के बाद हम उसके अंदर जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको उस डाटे के हिसाब से कस्टमाइज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो है वो अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो चलते हैं हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होगा। ओके जी, अभी हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर ये जो पेज अभी आपको दिख रहा है ये वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट पेज भी कहलाता है और ये एज अ सैम्पल पेज के तौर पर इंस्टॉल होता है जब भी आप कोई भी फ्रेश इंस्टॉलेशन करते हैं वर्डप्रेस की। अगर आपको ये पेज आफ्टर इंस्टॉलेशन विजिबल हो जाता है आपकी डोमेन पर, आपकी वेबसाइट एड्रेस के बिहाफ पर, तो इट्स मीन कि आपकी जो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है वो 100% जो है वो परफेक्ट हुई है। ठीक है, तो अब इस इंटरफेस का और इस इंटरफेस पर हम किस तरह से चेंजेस करेंगे, किस तरह से हम अपना डिज़ाइन लेकर आएंगे, ये सारी चीज़ें जो कंट्रोल होती हैं वो इन एक्चुअल होती हैं इसके एडमिन पैनल से। देखिए, दो तरह के पैनल्स जो हैं वो हम यूज़ कर रहे होते हैं पैरेलल। एक कहलाता है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल वो होता है जो बेसिकली आपको होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड कर रही है जहाँ से आप जाकर पूरे सर्वर को मैनेज कर रहे हैं। और एक है एडमिन पैनल। एडमिन पैनल वो होता है जहाँ से सिर्फ और सिर्फ आप अपनी वेबसाइट को, जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है या किसी भी फ्रेमवर्क में वो वेबसाइट बनी हुई है, किसी भी टेक्नोलॉजी में बनी हुई है, उसको आप जाकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको आप मॉडिफाई करते हैं, एडिटिंग करते हैं, व्हाट्सोएवर जो भी आप वर्डिंग इसमें यूज़ कर लें। तो वो जो सारा कुछ आप पूरी साइट को कंट्रोल कर रहे होते हैं वो हमारा कहलाता है बैक एंड। तो फ्रंट एंड और बैक एंड ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो एज अ कम्बिनेशन के तौर पर वर्कआउट कर रहे होते हैं हमेशा डायनेमिक साइट स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो वर्डप्रेस जो है, वर्डप्रेस में हमारा ये जो पेज अभी आपको विजिबल हो रहा है ये बेसिकली फ्रंट एंड है और ये इसका बैक एंड है। तो मैं अभी इसको लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर ये वही सारा प्रोसीजर चल रहा है जो प्रीवियस वीडियो में हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था और ये उससे नेक्स्ट जो स्टेप है वो मैं अभी लेने जा रहा हूँ। तो अगर आप वीडियोस को बिल्कुल सीक्वेंस के साथ देखेंगे और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो आप 100% जो है वो एट द एंड इस क्राइटेरिए को मीट करेंगे कि आप एक अच्छे डिज़ाइनर के तौर पर आप जो है वो वेबसाइट को बना सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं अभी इसको लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए मैंने इसको लॉगिन किया, बैकएंड है ये वर्डप्रेस का। तो ये आपके पास आ गया वेलकम टू वर्डप्रेस। ठीक है, और ये इसका जो वर्जन है वो आपको बता रहा है 6.3.1। तो ये अभी फ़िलहाल बिल्कुल एक रा जो आपके पास इंटरफेस है वो अभी आपको शो कर रहा है, जो डिफ़ॉल्ट इंटरफेस है। इसके अंदर अभी जो वर्डप्रेस में आप देखेंगे यहाँ पर आपको होम, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस, ये सारे जो मेन्यूज़ हैं ये आम रूटीन के हैं। यानी अगर आपने कोई एक बिल्कुल लैंडिंग पेज बनाना है और अगर आपने कोई टेस्ट
बेसिस पर अगर आपने कोई पेजेस या पोस्ट बनानी है, या अगर आपने कोई एज असाइनमेंट के तौर पर कोई काम करना है, तो देन आप यहाँ से जो है वो सिंपल जाइए पेज में और ऐड न्यू पेज करेंगे, तो ये आपको उसके एडिटर की तरफ ले जाएगा, और उस एडिटर में जाकर जो है वो आप इजीली जो है वो पेज का टाइटल दे दीजिए, डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, और उसके बाद उसको सेव करेंगे तो वो लाइव पेज आपका विजिबल हो जाएगा। मैं तो वापस चलते हैं जनाब इसके पैनल के ऊपर, और पैनल में जाकर हमारा जो आज का सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि हमने एक कस्टम थीम को इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, इन एक्चुअल थीम में क्या होती है, मैंने आपसे पहले भी आपको अर्ज़ किया कि थीम जो है वो प्री मेड डिज़ाइंस हैं जो हम अपने वर्डप्रेस एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल करते हैं, और देन उसके अकॉर्डिंगली जो थीम का स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको कस्टमाइज़ कर लेते हैं, उसमें अपने इमेजेस, अपना टेक्स्ट, अपना जो भी उसके अंदर हम डिटेल्स ऐड करते हैं, तो वो एक भरपूर तरीके से जो है उसकी एक लुक जो है वो आपको विजिबल हो जाती है वेबसाइट के हवाले से। और यहाँ से अब आगे जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने उसको बहुत ध्यान के साथ समझना है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो है वो हम ये देखते हैं कि थीम्स जो हैं वो इन एक्चुअल कहाँ से हमें मिलेंगी। थीम्स परचेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म है वो कहलाता है जनाब themeforest.net। themeforest.net के ऊपर जो है वो आपको तमाम प्री मेड डिज़ाइंस जो है वो वर्डप्रेस के हवाले से वो अवेलेबल होते हैं। आप यहाँ से आकर इनको परचेज़ कीजिए, और परचेज़ करने के बाद आप अपने सिस्टम पर इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अभी मेरे सामने ये साइट ओपन हुई हुई है themeforest.net, और यहाँ पर आप देखिए वर्डप्रेस आपको दिख रहा है। वर्डप्रेस के अंदर जो है वो ब्लॉग है। ब्लॉग में अगर आपको चाहिए कोई वेबसाइट आप ब्लॉगिंग से पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना चाह रहे हैं, तो देन उसके जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, जो डिज़ाइन टेम्पलेट्स हैं, वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। आप सिंपली यहाँ से जो है वो उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ से अगर आप देखेंगे एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एजुकेशन के हवाले से अगर आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो एजुकेशन के जो डिज़ाइन टेम्पलेट्स हैं वो आपके पास, जो ये कंप्लीट सॉल्यूशंस हैं, यानी पूरी जो वेबसाइट्स हैं वो उस कैटेगरी से जिसको आप फाइंड आउट कर रहे हैं उससे मुतालिक पूरे डिज़ाइंस जो हैं वो यहाँ पर बने बनाए आपको मिल जाते हैं। देन उसमें करना क्या है कि इस साइट के ऊपर आकर आपने सबसे पहले अपना जो है वो अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको एक डैशबोर्ड जो है वो इस साइट के ऊपर अवेलेबल होता है। उस डैशबोर्ड में जो है वो देन आपके पास ऑप्शन होता है डाउनलोड्स का। ठीक है, जो मैं अभी अपना एक अकाउंट आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, ऑल फाइल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन पर, तो ये एक जिप फॉर्मेट में तमाम पैकेज जो है वो आपके सिस्टम पर डाउनलोड हो जाएगा। और इसकी एक जो अच्छी बात है वो ये कि ये जो जितनी भी थीम्स होती हैं ये सारी की सारी लाइसेंस थीम हैं। आप इनको कमर्शियल यूज़ में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो जब भी आप थीम बाय करते हैं तो इसकी जो अपडेट्स होती हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। जब भी कोई ऑथर इसके अंदर कोई नया फीचर ऐड करता है तो उसकी ये अपडेट आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी। आप दोबारा से वो पैकेज डाउनलोड करके अपनी साइट पर अपडेट कर सकते हैं। और थर्ड वन ये कि आप 6 मंथ के लिए आपके पास इनिशियली आपके पास सपोर्ट भी होती है कि अगर इन केस आपकी थीम में कोई इशू आ गया, कोई आपका स्ट्रक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप डायरेक्टली ऑथर को ईमेल भी कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, और वो उस इशू को वो सॉर्ट आउट भी करके देगा आपको। तो यहाँ तक जो है वो आपको थीम के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि थीम आपने कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ से आपने इसको बाय करना है। themeforest.net जो है ये सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड वेबसाइट है वेबसाइट टेम्पलेट्स को परचेज़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन अब हम वापस जाते हैं कि जी हमने जो थीम है वो कैसे बाय करना है, कौन सा थीम हम किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जी मैं आपको लेके जाता हूँ अपने सिस्टम के ऊपर, और मैंने आपसे कहा कि जब आप वहाँ से कोई भी डाउनलोड करोगे पैकेज तो वो इस फॉर्म में आपको नज़र आएगा। ये जिप फॉर्मेट है जिसके अंदर आपका कॉम्प्रेस्ड डाटा जो है वो अवेलेबल होता है। ये सारी थीम्स, ये लेकिन थीम फॉरेस्ट की ये पड़ी हुई है, ये भी थीम फॉरेस्ट की पड़ी हुई है। अब आपने करना क्या, अपने सिस्टम के ऊपर आपने करना है WinZip या WinRAR। ठीक है, कोई भी आपके पास कंप्रेशन का जो सॉफ्टवेयर है उसको आप अपने सिस्टम पर डाउनलोड करोगे, उसको इंस्टॉल करोगे, और देन आपने सिंपली इसको जो है वो क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, जब आप ओपन विद करोगे, मेरे पास ये क्योंकि वो pzip के नाम से एप्लीकेशन है, तो सिंपली आपने वैसे जो WinRAR के थ्रू करोगे तो उस पर आप करोगे राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद करोगे एक्सट्रैक्ट टू ऑल फाइल्स। तो वो फाइल्स जो है एक आम फोल्डर की सूरत में आपके पास जो है, जैसे ये फोल्डर्स आपके पास बने हुए नज़र आ रहे हैं, तो वो इस तरह आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे ताकि आप उस डाटा को फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल कर सकें। देन यहाँ पर देखें कुछ फाइल्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, कुछ डाटा मेरे पास अवेलेबल भी है, तो मैं आपको यहाँ से डायरेक्टली दिखाता हूँ। जैसे ये एक फ़ोल्डर मेरे पास पड़ा हुआ है, अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, ये एक फ़ाइल पड़ी हुई है मेन फाइल्स में। देखें ये बेसिकली
बेसिकली उस जिप फाइल के अंदर ये पूरे का पूरा पैकेज जो है ये अवेलेबल है, जिसके अंदर डेमो कंटेंट का फोल्डर मौजूद है, डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, लाइसेंसिंग मौजूद है, प्लगइन्स मौजूद हैं, और फिर वो जो फाइल है जो जिप फॉर्मेट के अंदर ये बेसिकली वर्डप्रेस में अपलोड की जाती है। ठीक है, तो ये जिप फॉर्मेट ये एज इट इज़ इसी तरह रहेगा, इसको एक्सट्रैक्ट नहीं करते हम। ठीक है, तो यहाँ पर डेमो कंटेंट क्या होता है? डेमो कंटेंट बेसिकली साइट को फिल करने का जो डाटा होता है या जो स्ट्रक्चर होता है साइट का, उसको जो फिलिंग हम करते हैं वो डेमो कंटेंट होता है। यानी उसमें जो इमेजेस हैं और फेक जो कंटेंट डला हुआ होता है वो डेमो कंटेंट या डमी कंटेंट कहलाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में आपको वो स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि किस तरह से आपने अपनी थीम को कॉन्फ़िगर करना है, इंस्टॉल करना है सर्वर के ऊपर। और प्लगइन्स जो होती हैं, वो प्लगइन्स क्या होती हैं? ये बेसिकली एडिशनल मॉड्यूल्स होते हैं जो फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करते हैं वर्डप्रेस की किसी भी काम के हवाले से। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये थीम मैं अभी आपको पहले लाइव दिखा देता हूँ कि ये जो थीम है ये इन एक्चुअल है कैसा, और ये कहाँ से हम बाय कर रहे हैं, कैसे बाय कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये थीम फॉरेस्ट पे ऊपर मैंने साइट ओपन की हुई है। थीम फॉरेस्ट पे ऊपर सोलियन के नाम से ये है, और IT सॉल्यूशन एंड सर्विसेज की वेबसाइट की ये थीम है। ठीक है, तो प्राइस इसकी वो बता रहा है $29 हैं, और $29 के साथ यहाँ पर आपको ये उसका सारा आपको बता रहा है कि इसके ओवरऑल कितने पेजेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। और अच्छा, जो भी थीम होती है अमूमन उस थीम का एक पेज नहीं होता, उसके मल्टी पेजेस होते हैं और मल्टी चॉइसेस होती हैं आपके पास, कि अगर आपको एक डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा थीम में तो आप दूसरा डिज़ाइन कर सकते हैं, तीसरा कर सकते हैं। मैं अब इसका लाइव आपको दिखाता हूं कि आप जो थीम इंस्टॉल करेंगे या जो आप भी मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूं वो बनने के बाद इन एक्चुअल कैसी दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें, ये मैं थीम का मैंने एक्चुअल जो साइट है वो ओपन कर ली है, और यहाँ पर आप ये देखें वो आपको दिखा रहा है कि जनाब ये पहला होम पेज है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, पाँचवा, छठा, और इस तरह ये जो 9 पेजेस हैं, ये 9 थीम्स के डिज़ाइंस जो हैं ये अवेलेबल हैं। अच्छा, ये क्या सिलसिला है कि इन एक्चुअल जब आप कोई भी थीम इंस्टॉल करते हो तो वो हमेशा जो है वो मल्टी डिज़ाइंस के साथ अवेलेबल होती है। तो मसलन मैं फ़र्ज़ कीजिए ये जो एक पेज है मल्टी पेज और वन पेज, मैं मल्टी पेज को क्लिक करता हूँ, यानी जिसके अंदर मुझे इनर पेजेस भी रिक्वायर्ड होंगे, ये पूरी एक साइट जो है वो मुझे रिक्वायर्ड है। तो आप ये देखिए, ये साइट इन एक्चुअल ऐसी है, यानी बनने के बाद ये कैसी दिखेगी वो ये मैं अभी आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें, इमेज, हेडिंग्स, और इसका बैकग्राउंड देखें, ये फीचर्स आपको दिखा रहा है। ठीक है, और ये इमेजेस आ रहे हैं आपके पास, ये आपके पास टीम मेंबर्स की प्रोफाइल्स आ रही हैं, ये फॉर्म्स आपके पास क्यूरी के हवाले से, ये ब्लॉग ऑप्शंस हैं, ये फुटर आ रहा है, और ये ऊपर जो है ये इसका हेडर है, और इस साथ इसके नेविगेशन बार है। अच्छा, ये पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, यानी साइट बनने के बाद एज इट इज़ इस तरह दिखेगी। अगर आपने इसके अंदर इसका डमी कंटेंट इंपोर्ट किया, अगर आपने इसमें डेमो इंपोर्ट किया तो डेफिनेटली ये एज इट इज़ इसी तरह आपको बिल्कुल दिखेगी। और हम इन एक्चुअल कस्टमाइजेशन में क्या करते हैं कि कस्टमाइजेशन इन एक्चुअल ये होती है कि ये जो सारा डाटा अभी से आपको मिलेगा ये सारा कहलाता है डेमो कंटेंट या डमी कंटेंट कहलाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर की फिलिंग के लिए यूज़ होता है। तो डेफिनेटली जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो आप क्या करेंगे, जब कस्टमाइज़ करेंगे तो आप इस हेडिंग को चेंज कर देंगे, इस टेक्स्ट को चेंज कर देंगे, इस इमेज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो सर्विसेज हैं इनको चेंज किया जा सकता है 1 by 1, IT मैनेजमेंट, क्लाउड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये कस्टमाइजेशन कहलाती है थीम के अंदर, कि ये जो टेक्स्ट कंटेंट है, इमेजेस हैं और ये जो तस्वीरें हैं, इन सब को आप चेंज कर देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम करेंगे अपने सेकंड स्टेप में। सबसे पहला काम ये करने जा रहे हैं कि हम इस थीम को इंस्टॉल करेंगे ताकि हमें भी एज इट इज़ इस तरह का एक स्ट्रक्चर मिल जाए। उसके बाद जो है वो हम कस्टमाइजेशन जो है वो बाद में करते रहेंगे। तो इसलिए मैं अभी चलता हूँ जनाब अपनी इस पैनल के ऊपर, वर्डप्रेस पर, और यहाँ पर आप देखें ऑप्शन आ रहा है आपके पास ऐड न्यू का। जब आप ऐड न्यू को क्लिक करोगे, ठीक है, तो ऐड न्यू में अब आपके पास यहाँ पर वर्डप्रेस की अपनी भी लाइब्रेरी देखें मौजूद है। ये सारी फ्री थीम्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, और इसमें से जो बहुत सारी थीम्स हैं वो काफ़ी अच्छी भी हैं। मसलन जैसे ये एक थीम आपको बताता हूँ, VR1 पेज, ये कंप्लीट एक थीम जो है ये अवेलेबल है। ये जो ज़क्रा है ये थीम आपके पास अवेलेबल है, तो यहाँ से भी आप थीम को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट इसमें कहीं ना कहीं जो है वो कुछ प्रीमियम फीचर्स भी मौजूद होते हैं, क्योंकि जो ऑथर्स यहाँ पर फ्री अपनी थीम्स को अपलोड करते हैं उन्होंने कुछ ना कुछ फीचर्स जो है वो प्रीमियम रखे होते हैं जिनको आपको बाद में बाय करना पड़ता है। तो इसमें कहीं ना कोई लिमिट जो है वो डेफिनेटली होती है।
तो बट एनीवेज ये मैं आपको सिर्फ लाइब्रेरीज दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर वर्डप्रेस के पास अपने पास एक लाइब्रेरी है। अगर ई कॉमर्स की थीम चाहिए तो वो आपके पास ये अल्टर के नाम से है। तो बट बहुत सारी आपके पास चॉइसेस हैं। इस लाइब्रेरी में से भी आप किसी भी थीम को चाहें तो वो इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और इसका देन आगे प्रोसेस जो है वो इंस्टॉलेशन का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखें इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर भी इंस्टॉल और प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ किसी भी थीम पर जब आप इंस्टॉल पर क्लिक करोगे तो वो आपकी वेबसाइट पर वर्डप्रेस पर इंस्टॉल हो जाएगी। बट अभी जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि जो हमने परचेज़ की हुई है थीम उसको हम इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर अपलोड थीम पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आइए चूज़ फाइल में। चूज़ फाइल पर जाने के बाद अब मैं चला जाता हूँ जनाब डेस्कटॉप पर, जहाँ पर वो पैकेज मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ था, जिप जो फॉर्मेट था, और उसका नाम था सोलियन, जो मैंने अभी आपको साइट दिखाई है। ठीक है, तो मैं यहाँ से मेन फाइल्स में जाता हूँ और देन यहाँ से जाने के बाद ये जो जिप फोल्डर है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक वो जिप है जो आपने फर्स्ट टाइम डाउनलोड की थी, उसके अंदर ये सारा कंटेंट मौजूद है। ठीक है, और देन उसके बाद जो है वो आपके पास ये वाला जो एक फ़ोल्डर है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको आपने करना क्या है कि यहाँ से इसको कर लेना है ओपन, और ओपन करने के बाद आपने सिंपल क्लिक कर देना है इंस्टॉल नाउ के ऊपर। तो जब आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे तो देन इंस्टॉलेशन प्रोसीजर जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी थीम कितनी हैवी है या उसके कितने एलिमेंट्स हैं और आपके पास इंटरनेट की स्पीड कितनी आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो थीम है वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। देन आप देखें जब आपने अपलोड किया तो उसके फ़ौरन बाद आपके पास ये मैसेज आया इंस्टॉलिंग थीम फ्रॉम अपलोडेड फाइल, और यहाँ पर वो आपको ऑप्शन दे रहा है एक्टिवेट का। अब आपने करना है एक्टिवेट पर क्लिक। एक्टिवेट पर जब आप क्लिक करोगे तो एक्टिवेट होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का सिनेरियो बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर आप मैसेज देखिए, द थीम रिक्वायर्स द फॉलोइंग प्लगइन्स। अब ये जो प्लगइन्स हैं ये बेसिकली इस थीम के साथ रिक्वायर्ड हैं। इस थीम को की फंक्शनैलिटी के लिए ये जो एक्सटर्नल प्लगइन्स हैं एज अ मॉड्यूल के तौर पर, एज अ एक्सटर्नल फीचर्स के तौर पर वो हमें रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स पे, इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आप देखो ये सारी वो प्लगइन्स हैं जो इस थीम की रिक्वायरमेंट्स हैं। वो कहता है कि इनको इंस्टॉल करें, एक्टिवेट करें, देन फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इकट्ठे इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, बल्क एक्शन पर क्लिक किया, इंस्टॉल पर, और देन सिंपली कर दिया अप्लाई पर क्लिक। ठीक है, जब मैं अप्लाई पर क्लिक करूँगा तो अब ये होगा क्या कि ये सारी जो प्लगइन्स हैं ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, वन बाय वन ये सारी प्लगइन्स जो हैं ये अब मेरी जो थीम जो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है, ये उसकी प्री रेक्विजिट्स हैं, ये उसकी रिक्वायरमेंट हैं। जब ये इंस्टॉल हो जाएंगी तो अब आप ये देखिए ये सारी की सारी थीम्स जो हैं ये इंस्टॉल हो गई 7 की 7। देन रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉलर, इसको मैं वापस लेके जाता हूं और यहाँ पर आप देखिए दो स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप ये है कि आपने जो थीम या जो प्लगइन है सबसे पहले वो इंस्टॉल होगी और देन उसके बाद वो एक्टिवेट होंगी। तो ये 2 स्टेप्स हैं, चाहे वो थीम है या चाहे वो प्लगइन्स हैं। तो इंस्टॉलेशन एंड देन एक्टिवेशन। तो दूसरा जो प्रोसेस है वो है एक्टिवेट का। अब आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसको साथ ही एक्टिवेट भी कर देता हूँ। तो जब मैं एक्टिवेट पर क्लिक करूँगा तो देन उसने मुझे देखें मैसेज दे दिया कि नो प्लगइन टू इंस्टॉल, अपडेट और एक्टिवेट। इट्स मीन कि वो जो प्लगइन्स थी वो इंस्टॉल भी हो गई और एक्टिवेट भी हो गई। ठीक है, तो मैं वापस जाता हूँ रिटर्न टू द डैशबोर्ड की तरफ और वहाँ जाता हूँ। तो अब आप ये यहाँ पर मेन्यू देखिएगा, ये जो मेन्यू है ये एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, बल्कि ये हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ से जो है अब आप यहाँ पर देखिए ये आपको ये मेन्यू थोड़ा सा एक्सटेंडेड नज़र आएगा पहले की बनिस्बत। यहाँ पर ये वू कॉमर्स भी आ गया। वू कॉमर्स जो है वो इन एक्चुअल ई कॉमर्स की प्लगइन है जिसकी मदद से जो है हम किसी भी स्टोर में अपनी साइट को कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ये नेक्स्ट में इंशाल्लाह मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। ये हमारा सोलियन ऑप्शंस आ गया, जो थीम थी उसके हवाले से ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। देन यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखें अपीयरेंस में जाएंगे दोबारा। अच्छा, अभी उससे पहले मैं साइट का आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि इंस्टॉलेशन के बाद अभी हमारी साइट दिख कैसे रही है। ठीक है, थीम तो हमने इंस्टॉल कर दिया, लेकिन ये क्या कि ये तो साइट पर हमें कुछ इस तरह से दिख रहा है। हमें यहाँ पर उसने फुटर दे दिया है, हेडर दे दिया, बट नेविगेशन मेन्यू नहीं है। और यहाँ पर जिस तरह का पेज हमने देखा था वो वाला पेज नहीं है, ये वाला पेज। ठीक है, अब यहाँ पर तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ और मैंने आपसे ये कहा है कि डमी कंटेंट या डेमो कंटेंट जो है ये सारा जब आपका थीम इंस्टॉल होता है तो ये उसके बाद अवेलेबल होता है। बट हमारी साइट पर तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा। तो अब
इस साइट पर अगर हमने ऐसा स्ट्रक्चर ये वाला है, अब हमें इसमें समझ ही नहीं आ रही कि हमारा बैनर कहाँ आना है, इसमें हमारे इमेजेस कहाँ आएंगे, हमारा टेक्स्ट कैसा आएगा, और बनने के बाद हमने पेज हमारा कैसा दिखेगा। तो ये डेफिनेटली थोड़ा सा एक नए बंदे के लिए मुश्किल चीज़ हो जाती है कि वो खुद से एक एक चीज़ को जेनेरिकली जो है वो क्रिएट करे, डेवलप करे। तो नए बंदे के लिए डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल है। जो यूज़ टू है या जो बंदा पहले से वर्डप्रेस के ऊपर एक्सपर्टीज़ रखता है उसके लिए डेफिनेटली इशू नहीं होगा, वो तो बहुत ईजीली नया पेज यहाँ से भी क्रिएट कर सकता है। बट मैं अब आपको लेके चलता हूँ इसके डेमो कंटेंट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, आपको अपीयरेंस में एक ऑप्शन नज़र आ रहा है इंपोर्ट डेमो डाटा। इंपोर्ट डेमो डाटा पर जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो इंपोर्ट डेमो डाटा पर अब यहाँ पर आप देखो ये आपको ऑप्शन बता रहा है, ठीक है। पेज 1, पेज 2, पेज 3, वही सारे 9 पेजेस जो मैं आपको उसके डेमो के अंदर दिखा रहा था, वो कहता है जी ये अवेलेबल है। आप बताएं आपको कौन सा पेज अच्छा लग रहा है, कौन सा पेज आपकी रिक्वायरमेंट्स को फिलफिल कर रहा है, उसको हम जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ यार ऐसा करो कि यही वाला जो मैं अभी आपको प्रीव्यू में दिखा रहा था, इस वाले को हम इंपोर्ट डेमो में क्लिक करते हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट डेमो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखें एक विज़ार्ड आपके पास आ जाएगा और वो कहता है कि जी इसमें से कोई प्लगइन आपको रिक्वायर्ड है, ऑल इन वन एसईओ, ये मुझे दे दीजिए फ़िलहाल, और कंटिन्यू ऑन इंपोर्ट, ठीक है। तो अब आगे जो प्रोसेस है, अब ये डाटे को इंपोर्ट कर रहा है, बेसिकली जो डमी कंटेंट है। अब यहाँ पर देखें इंपोर्टिंग कंटेंट, ठीक है, ये थर्ड पार्टी भी हो सकता है, ये कहीं से भी एक्सेस हो रहा है, हो सकता है जो आपके पास सिस्टम पर फोल्डर मौजूद है डेमो कंटेंट का, उसके अंदर भी इसकी फाइल्स मौजूद हैं, और बाज़ सूरतों में ये लाइव भी एक्सेस कर लेता है, जिस भी डेस्टिनेशन पर डेमो कंटेंट अपलोड हुआ होता है वहाँ से भी अपने पास ये इंस्टॉल कर लेता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो 3-4 मिनट ये अप्रॉक्सीमेट लेगा, क्योंकि सारे इमेजेस को, सारी हेडिंग्स को, सारे सब कंटेंट को वो अपने पास अपने स्ट्रक्चर के अंदर जो है एज इट इज़ फॉर्म के अंदर लेकर आएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, उसके बाद जो है ये साइट बिल्कुल रेडी टू यूज़ आपके पास हो जाएगी, ठीक है। ओके जी, अभी ये जो थीम थी ये हमारे पास इंस्टॉल हो गई है। आप देखिए इंपोर्ट कंप्लीट का मैसेज भी आ गया, थीम सेटिंग्स और विजिट साइट। अच्छा, अब विजिट साइट पर मैं अभी क्लिक करने से पहले आपको रिव्यू दिखाता हूँ कि ये साइट इन एक्चुअल इंस्टॉल होने के बाद ऐसी दिख रही थी, और अभी जब मैं विजिट साइट पर क्लिक करूँगा तो देन हमें ये साइट ऐसी दिखनी चाहिए जैसे ये मैं आपको इसकी एक्चुअल साइट पर, जो इसकी थीम की अपनी साइट है, ऑथर की जो साइट है ये वहाँ पर है, ठीक है। तो वहाँ की साइट पर, और जब मैंने अपने पास इंस्टॉल की है अपनी डोमेन के ऊपर, तो देन अब यहाँ से मैं आपको क्लिक करता हूँ विजिट साइट पर, और विजिट साइट पर क्लिक करने के बाद अब आप ये देखिए, ठीक है, अब ये इन एक्चुअल आपकी साइट ओपन हो रही है जिसके ऊपर आप थीम इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए ये सारा ऊपर लोगो भी आ गया, ये सारे आपके पास मेन्यू बार्स भी आ गई, नेविगेशन बार जो है, इमेज आ गया, देन यही वाला इमेज था जो हम यहाँ पर देख रहे थे। यहाँ पर देखिए कंपैरिजन कर लेते हैं साथ साथ। अब यहाँ पर देखिए यही वाला इमेज था, ठीक है, और अब यहाँ पर देखिए जो मैंने इंस्टॉल किया है यही वाले सारे चारों आपके पास थे, और ये एक्चुअल साइट के ऊपर यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी ये चारों आपको नज़र आ रहे हैं। तो देन इट्स मीन कि ये डमी कंटेंट आपके पास बिल्कुल सक्सेसफुली 100% जो है वो आपकी साइट पर इंस्टॉल हो गया, और इसकी वजह से अब ये आपके लिए आसानी होगी कि अब आपने सिंपली इस कंटेंट को चेंज करना है, रिप्लेस करना है, डिलीट करना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट बनती हैं बहुत इजीली आप इसको जो है वो चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और देन इसके कुछ इनर पेजेस भी डेफिनेटली बने होंगे। देखिए, तो ये पूरा एक बहुत आसान सॉल्यूशन है, एक बहुत मज़ेदार काम है करने के हवाले से, कि आपको देखो पूरी बनाया पूरा एक स्ट्रक्चर मिल गया, कोई कोडिंग की ज़रूरत पेश नहीं आई, कोई आपने इसके अंदर अपनी कोई एक्सपर्टीज़ लेवल को यूज़ करना नहीं पड़ा कहीं पर भी आपको। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत आसान सा एक प्रोसीजर है जिसको अगर आप प्रॉपरली सीख लेते हैं तो ये एज अ स्किल के तौर पर इन फ्यूचर आपको काफ़ी अच्छा पे करेगा। तो यहाँ पर आप देखो ये पूरे अबाउट अस का पेज बना हुआ है। अब ये जो कंटेंट है इसको सिंपली आप चेंज करोगे, और इसको हम कहते हैं वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन, ठीक है। तो वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, और इससे जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम ये देखेंगे कि ये जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कि ये जो कस्टमाइजेशन है ये कैसे परफॉर्म होगी, हम ये कैसे चेंज करेंगे, ये हेडिंग कैसे चेंज होंगी, इमेजेस कैसे चेंज होंगे, ये और इस किस तरह ये नेविगेशन बार चेंज होगी, लोगो कैसे चेंज होगा, डिटेल्स कैसे चेंज होंगी, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह अपकमिंग जो वीडियो है नेक्स्ट हमारी, उसके अंदर मैं आपको इसकी वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन जो है वो आपको बताने जा रहा हूँ।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है वो आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। इन केस कोई बात ना समझ आई हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।